हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे आशा करती हूँ मस्त खुश एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आई हूँ मिश्रा सर के विशाल सर का मतलब मैथ क्लास का उद्घाटन हो रहा है। वहाँ पे राहुल सर भी मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं साज सजावट और राहुल सर क्या क्या बोले और उद्घाटन को भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सामने मिश्रा सर भी आ गए हैं और राहुल सर भी। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि राहुल सर आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए आप राहुल थोड़ा वॉल्यूम को इंक्रीज कर आ रहा आपका। श्रोता तीन तरह के होते हैं। श्रोता तीन तरह के होते हैं। एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो बातों को सुनते समझते, शायद आप उसमें हो। श्रोता वो होते हैं जो पंडित जी के प्रवचन में बैठते, वो बैठते हैं उनको नींद आना शुरू होती है। और श्रोता वो होते हैं जो हमारे क्लास में होते हैं। एक लाइन में अभी सुने नहीं तो फिर बात छपट देंगे, उनको काम है सुपारी जी से सब छपटा जाता है। तो हमको विश्वास है कि यहाँ श्रोता अश्रोता नहीं है। तो इन जोरदार श्रोता बचपन से एक दूसरे के लंगोट बदल कर भी पहुंचे। आपको बता दें इस बंदे के बारे में इतना बता दें, बस इतना ही परिचय काफी है, कुंवारा है। इसके अलावा कुछ परिचय की जरूरत एनर्जी है। थोड़ा सा जब टॉपिक पर आते हैं, जनरल कंपटीशन की गाड़ी 4 चक्के पर चलती है। उस 4 चक्के में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस है। अगर चारों चक्का में एक भी चक्का पंचर हो जाए तो गाड़ी घसीटी जा सकती है, चलाई नहीं जा सकती। तो उस चारों चक्कों में हवा देने के लिए आपको प्रॉपर एनर्जी की जरूरत होगी। आप लोगों को इतना बता दें कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में चारों में संतुलन नहीं साधने पर दिक्कत है। और 2015 के बाद एक भारत की बहुत बड़ी चुड़ैल मुकेश अंबानी की बेटी, उसने बस हम नाम नहीं रखेंगे, आप लोग कलाकार हैं, उसने जियो लॉन्च किया है और वो जियो सबका करियर तहस नहस कर दिया है। ऑनलाइन स्टडी that can be boon for the serious students, but those who are not serious, that is a great curse for the students who are preparing for general competitions. Serious student के लिए ऑनलाइन स्टडी वरदान है, लेकिन सीरियस जो नहीं है उसके लिए वो अभिशाप है, क्योंकि हमारी नजर 2 मिनट से ज्यादा एक वीडियो पर टिकती। इसलिए आपको बताने जा रहा हूं कि जनरल कंपटीशन में इस एरिया में हम देखें कि अंग्रेजी जैसे तैसे मैं भी पढ़ा लेता हूँ, रीजनिंग पर के कॉलम पर कोई असंतोष नहीं है, हाँ ही नहीं, एक छत्र राज है इस व्यक्ति का। जीएस और मैथ्स में भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन बेहतर और सबसे बेहतर का विकल्प हमेशा खुला रहता है। कोई टीचर खराब नहीं है, विद्यार्थी अपने आप में, आपकी पात्रता कैसी है उतना आप पर निर्भर करता है। तो मैथ्स का विकल्प हमको खाली नजर आ रहा था इस एरिया में, क्योंकि कहीं ऐसा हो रहा था कि टीचिंग अच्छी है तो ड्यूरेशन 1.5 साल है,
कहीं ऐसी है कि ड्यूरेशन कम है तो टीचिंग में टीचर को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें थी। इसलिए मैथ्स में हम लोगों ने इंजीनियर विशाल सर से आग्रह किया, ये इंदौर में और दिल्ली में पढ़ा रहे थे, सॉरी भोपाल में और दिल्ली में। हमने रिक्वेस्ट किया, राहुल सर से डिस्कशन के बाद ही ये हुआ कि हम लोग ऐसा करें कि कंप्लीट टीम तैयार करें। आप लोगों को अश्योरेंस देते हैं महीना 1.5 महीना के अंदर जीएस की भी बेस्ट टीम इस टीम से जुड़ने वाली है। जनरल कंपटीशन का कंप्लीट फार्मा आपको मिलेगा। बकैती और मदारी छाप स्टडी से अब दूर होने की जरूरत है। मदारी छाप स्टडी चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे इंग्लिश की हो या जीएस की हो, वो आपके समय को किल कर रही है। ये रोने से तस्वीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात गुजरती नहीं है। किसी की भी कामयाबी लगती है आसान, पर किसी को आसानी से मिलती नहीं। मिल जाती है एतफाक से तो सच है पचती नहीं है, क्योंकि कामयाबी पाना है पानी में आग लगाना, सच है पानी में आग आसानी से लगती है। अब समझ रहे होंगे कि बदलाव की जरूरत है। मैं अंग्रेजी को सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मानता हूं, सबसे खराब सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है। रीजनिंग वाला का अलग अलग रीजनिंग है, वो तो मच्छरदानी में छेद हो गया तो उसको रफू नहीं किया, जबकि बगल में और छेद किया, इस छेद से उस छेद तक पाइप लगा दिया कि मच्छर इधर से घुसे तो सब रीजनिंग वाला का करते हैं। मैथ्स वाला का क्या कहे, माना कि अच्छा है, माना बाप करा है, ये क्यों मानेंगे, बता रहे हैं जी। हाँ, एक आदमी कहा कि माना कि 500 रुपया आपको आपके पिताजी को हम दिए 3% के वार्षिक ब्याज के दर से, तो वो हमको 4 साल बाद कितना लौटाएंगे। लड़का बोला 1 रुपया नहीं। टीचर ने डंडा उठाया, बोला कि अरे तुझको इतना बात नहीं समझ में आता। बोला हमको समझ में नहीं आता या ना आता, हम इतना जानते या ना जानते, आप हमारे बाप को नहीं जानते। आज तक वो किसी का 1 रुपया लौटाएगा नहीं किया तो 3% देगा, 5% 1 रुपया नहीं लौटाएगा। ये मैथमेटिक्स वालों का है, अंग्रेजी सुखद विषय है। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, सर का बड़ा समय कीमती है, आगे बैठ भी बैठा होगा। हम चाहेंगे कि राहुल सर वो सब जरूर कहें, इतना एश्योरेंस देते हैं। इजी रीजनिंग और कंपटीशन प्रो 2 गो नहीं है। इस एरिया में मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग ये सब एक टीम होगा, और टीम के साथ पूरे जनरल कंपटीशन पर हम लोग अटैकिंग मोड में जा रहे हैं। क्या आप साथ हैं? हम अटैक करें, क्योंकि बिना आपके एनर्जी का हम लोग अटैकिंग मोड में नहीं खेल सकते हैं। हम लोग अटैक करेंगे। जितना तिलिस्म बकैती का और मदारी छाप का हुआ है, जरूरत है कि सीरियस टीचर कमान संभाले और फ्रंट से लीड करे। वक्त आ गया है। प्रॉब्लम कहां है? जिस व्यक्ति का 2 साल में रिजल्ट है, उसका मदारी छाप टीचिंग से 6 साल में रिजल्ट है, उसको तो पता नहीं चला, वो तो इंटरटेन करते चला गया, लेकिन उसके करियर को खींच के कितना लंबा कर दिया गया ये पता नहीं चलेगा। एक और स्टडी आई है, वो थोड़ा अच्छी है, जिसे हम लोग लाइब्रेरी चलन कहते हैं। हाँ, लाइब्रेरी चलन में क्या आप सीरियस पढ़ ही रहे हैं? पढ़ ही रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई छोड़ के हर चीज कर रहे हैं। तो इस पर विचार कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। राहुल सर आप लोगों को दो सब्जेक्ट कुछ बढ़िया बताएंगे। ये इस आदमी को देखिए, आधा गंजा हो गया था जवानी में ही, और खत्म होने के कगार पर। एक गंजे के सिर पे 3 गो मक्खी, 2 गो मक्खी बैठी थी। पहली मक्खी दूसरे मक्खी से बोली, बेटी, हाँ माँ बेटी थी, बेटी जिस प्लॉट पर तू आज बैठी है, जब हम तेरे नानी के साथ आया करती थी तो साइड से क्यारियां बनना शुरू हो गई। आप देख रहे होंगे सेकेंड जनरेशन में जब हम तेरे पापा के साथ आए तो खंडार में तब्दील हो गया था। थर्ड जनरेशन में तेरे साथ आई हूँ, देख रही है कितना बढ़िया ये रंग में बन के तैयार है। बेटी क्या, हाँ बेटी विस्मित हो गई, बोले कि ये क्या बोल रहे हैं? हाँ तो सही बोल रहे हैं। कैसे हुआ बताइए हमको। दोनों उतर के हाथ जोड़ी प्लॉट के मालिक के सामने, श्रीमान बताइए ना ऊपर की टेक्नोलॉजी क्या है। वो बोला कि नहीं बताएंगे, शर्म आ रहा है। भर बना के आती थी, फिर हाथ जोड़ देती थी। लास्ट में वो बताया कि मैं जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट रहा करता था। टेक्नोलॉजी क्या था? मैं जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट रहा करता था, क्लर्क लेवल का तैयारी कर रहा था, और सफल हुआ तो इस साइड में क्यारियां बनना शुरू हो गई थी। जब ऑफिसर लेवल का तैयारी करके असफल हुआ है तो एक खंडहर में तब्दील हो गया था। और जिसे आप रनवे कह रही हो, वो बीपीएससी यूपीएससी कर रही है। आप समझ रहे होंगे बात?
हम कहना ये चाह रहे थे कि ये बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी ये भी किया करते थे। कारण समझ गए होंगे, इसके आगे कुछ नहीं। धन्यवाद। हम लोग तीनों लोग यहाँ उपस्थित हैं और खूब मेरे बारे में बोला गया। खूब देखो कितना बेईमानी किया गया। वो बन गया दूल्हा जो कुंवारा है, समझी का वेशभूषा हमको जो है ढोलक बजाने वाला तो इन्हीं लगाते हैं, इन लोगों का बदनाम करते हैं। दूसरी बात, सर के बारे में क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है, सब सर बता दिए हैं। मैथ का क्लास चल रहा था और टीचर पढ़ा रहे थे एज प्रोग्राम। एज प्रोग्राम जानते हैं? टीचर ने प्रश्न किया कि एक हस्बैंड और वाइफ था, एक लड़का के पिताजी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। पिताजी धोती पहनते थे और माँ खाना में चावल खाती थी। बताओ उसके बेटा का एज क्या था? क्वेश्चन पूछा कि पिताजी धोती पहनते थे और माँ को खाना में चावल पसंद था, बताओ उसके बेटा का एज क्या था? एक लड़का हाथ उठाया, बोला कि सर मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। बोला कि बोलो बताओ कितना है? तो बोला कि 40 साल। तो 40 साल एज बताया टीचर आश्चर्य, स्वाभाविक उसके बेटा का एज था 40 साल। ये जाना कैसे? बोला कि तुम बताओ कैसे जाना? बोला कि मेरे गांव में एक आधा पगला था, उसका उम्र था 20 साल और आज पूरा पगला ही उम्र है। तो मैथ में भांति भांति के कंसेप्ट है, वहां सिवा इंग्लिश में तो मेरे साथ फंस गए। हम दोनों एक सगरा गली से जा रहे थे, बीच रास्ते पर एक कुत्ता और एक कुत्ती दोनों मिल गए। अब ये आगे बढ़ नहीं रहे थे, कैसा कि काट ले। मैंने बोला कि हटाइए, आपका दोस्त हो सकता है। मैंने कहा कि अंग्रेजी का टेक्नोलॉजी लगाइए, कुछ बोलिए। जब इन्होंने फेल किया तो बोले कि आप ही लगाइए, कुछ नहीं। मैंने कहा कि अंग्रेजी में कितना भी आप अंग्रेजी बोल लीजिए, लेकिन कुत्ता को कहना ही पड़ेगा हटे हम। लेकिन मैंने वहां रीजनिंग लगाया क्योंकि हम लोग ब्लड रिलेशन में सिस्टर एंड ब्रदर और हस्बैंड वाइफ। रही बात मेरे बाल का, तो स्वाभाविक है यारी से मरुस्थल की ओर जा रहा है। लेकिन याद रखना, एक समय बाल का डिफिनेशन 2 है। जब माँ हाथ रखती है तो बाल उगता है, और जब पत्नी हाथ रखना तो माँ हाथ रखी, उसमें मेरा भी हरा भरा था। तो कोई यूपीएससी यूपीएससी का चक्कर नहीं है। जब से पत्नी हाथ रखने लगी, और प्रश्न यह है, मुद्दा यह है कि इनका आज भी हरा भरा है। की शादी हुआ है कि नहीं? अगर मान लो कि शादी नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन होने के बाद भी हरा भरा है तो लगता है कि पत्नी सौ पर अभी तक हाथ रखी। चलते रहता है। और इधर है, आज मैथ वाले सर का ओपनिंग है। एक वक्त याद पड़ रहा था जब हम दोनों एक ही जगह पर ओपनिंग किए थे। उस समय विशाल सर जैसा हम लोग और ज्यादा जवान थे। क्या सर? आपको विश्वास है तो होंगे। इससे तो मैंने बोला कि इसका खाना भरा है। हम लोग तो सर्टिफिकेट ये बार बार कह रहे हैं कि हरा भरा था, सर का क्यों? दीदी हाथ फेरती है तो 1-2 बाल होते हैं, इतना के लिए अड़ोस पड़ोस सबको शाबाशी देना चाहिए। इस बार एक नहीं और सर जो मैथ्स वाले सर हैं, स्वाभाविक है, यंग है, एनर्जेटिक है, और मैथ का कला है इनके पास।
तो हम दोनों अपना पैसे दिए हैं और इनके पास मैथ का एक सिस्टम है, तरीका है, और मटेरियल पर इनको देख रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे थे। जब सर के पास आते तो देखते थे कि मैथ पर वर्क कर रहे हैं, तो विशेष बातें कुछ सर से अब सुन लिया जाए। हम लोग तो बता ही दिए हैं और मटेरियल सर के द्वारा ही लिखा गया है, क्या सर किया गया है। तो सर एक लाजवाब है, मैथ के शानदार टीचर हैं, तो सर से ही इस बारे में इनकी जानकारी लिया जाए। थैंक यू, आप लोगों को मजा आया होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मतलब यहाँ पर अपना टीचर्स समय निकाल कर आए हैं। और जैसे सर अपने मैथ्स के बारे में बताए हैं, तो देखिए इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है, क्योंकि मेरा एक शुरू से ड्रीम ही था कि एक बेहतर एजुकेटर बनना। मतलब ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मतलब एक ड्रीम ही है कि एक बेहतर एजुकेटर बनना। और इसके लिए मैं मतलब समझिए 2012 से जो मैं आप लोगों के सामने बुक या जो चिल्लाऊंगा, इसके लिए मैं 2012 से मतलब कि निरंतर कार्यरत हूँ। अगर मैं आपके सामने अपनी बुक दिखाने लगूंगा तो शायद हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाए कि इतना कैसे हैंड रिटन मेरा खुद का नोट्स इतना पड़ा हो। और जब ये सब मटेरियल जब मैं आपके सामने दे रहा हूँ, अभी जो मटेरियल जाएगा वो सब उतने सारे का निचोड़ है। और भी मेहनत करने के लिए जिज्ञासा इसलिए हुआ कि जहाँ पर दो बेहतर एजुकेटर, दो बेहतर बहुत नामी टीचर, तो वहां पर मेरा दायित्व और भी बढ़ गया। और एक्चुअल मानिए तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य सी बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि मैं इसी लेवल का चाह भी था, पहले से चाहता भी था और इसीलिए मैं करता भी था। तो कई लोग तो यहाँ तक ही बोलते हैं कि यार पागल आदमी है, क्योंकि भारत जैसे देश में कुछ बनना अच्छा है, छोड़ के रहना टीचर। अब टीचर को समाज में, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग चाहे जो भी हो, लेकिन समाज में अगर आप बोल दिए कि आप एक शिक्षक है तो उतना उस तरह से नहीं देखा जाता है, उस तरह से वो माइंडसेट ही नहीं है। और इसमें चाहे जो भी प्रॉब्लम, लेकिन मेरा एकदम ये था कि अगर मैं कोई चीज प्रस्तुत कर दूं तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि सिंगल एक सेकेंड में वो दिमाग में छवि की तरह बैठ जाए। और मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि हमारे एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास में बैठने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, 99.99% से आप बाहर में खुले पूछ लीजिए कि क्या रिव्यू है, आपको खुला बोल देंगे। 99.9% 0.1% इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अभी मैंने आप लोग से बात कर रहा था बचपन के पाप। बचपन का पाप मतलब कैलकुलेशन अप्रोच, टर्मिनोलॉजी की पकड़ नहीं है। कोई आदमी अगर ये भी नहीं जानता है कि अलजेब्रा क्या है, तो उसको सिखाने में हो सकता है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़े। तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन उसके लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। कोई अगर हमारे पास इस भाव से आएगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन मी, आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, अगर आप नहीं पूछने आइएगा तो मैं कैसे वो चीज को समझ पाऊंगा, आपकी भावनाओं को मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं कोई कंसेप्ट को सीखने। लेकिन जो ट्रेडिशन से हम लोग पढ़ाते हैं, एक एक चीज को इस ऑर्डर में सिस्टमैटिक तरीके से लाया जाएगा कि समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी और पूरे एक एक चीज को आपके कॉपी में छाप दिया जाएगा। अगर कोई चीज आप समझने में असमर्थ है तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि आपके साथ हूं मैं, आप कोई भी पॉइंट को मेरे से कर सकते हैं। एकदम सिंगल में नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस जो होती है रिकॉर्डेड या जो भी लाइव जो आजकल प्रचलन में है, जो आपके दिमाग पे हावी हो चुका है, जो अभी रंकिन मिश्रा से काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे उस चीज पे, ये आपके दिमाग में जो बैठ गया ये सिंगल कन्वर्सेशन है। और सिंगल कन्वर्सेशन से कभी सिलेक्शन नहीं रहता, टू वे कन्वर्सेशन चाहिए। अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में ये हो जाए तो क्या हो सकता है, ये हो जाए तो क्या हो सकता है, ऐसे मैनिपुलेट कर दे तो क्या हो सकता है, लैंग्वेज को ऐसे कर दे क्या। और ये थॉट्स टू वे कन्वर्सेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं कुछ भी बोल के निकल दूं, आपको अगर उसी चीज को दिमाग में पता है ना, छोटा घाव ही कैंसर का रूप लेता है। वो छोटे छोटे माइनर से पॉइंट ही जाके मेजर पॉइंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हम माइनस को ही अगर इवैल्यूएट करते हैं, फिर वहीं पर उसको वॉश आउट कर दे, खत्म कर दे, दूर कर दे, तो कभी मेजर प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स चीज को, जिनका मैथ्स में रुचि है उनके लिए ये बहुत ज्यादा बात असर नहीं दे रहा होगा, लेकिन जिसकी मैथ्स वीक है ना भाई, इस सब्जेक्ट में हाथ लगाना मुश्किल। आपको मैं इतना ऑनेस्टली बता रहा हूं, कितना भी कमजोर छात्र है जीएस पढ़ सकता है, रीजनिंग पढ़ सकता है, इंग्लिश भी बाउंड होके पढ़ सकता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी लत लग गई तो वो तो ये बोलेगा कि ये लत ये गलत लग गई, लेकिन जिसको अगर नहीं बचपन से पकड़ है मैथ्स से, वो कहेगा भैया हम जवानी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं तो मैथ्स सिखाएं। लेकिन मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं तो मैथ्स को मैं दिल और दिमाग में उतार दूंगा। ये मेरा 2012 से लेकर 23 तक कॉन्फिडेंस। इतना आप जरूर विश्वास करिए और आपको बाकी चीजें धीरे धीरे जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे क्लियर हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत भी असमंजस जिज्ञासा मेरे प्रति अगर बचा हो
या मेरे प्रति या हमारे ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन प्रो के प्रति, तो दूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर ये सुनने के लिए नहीं मिलना चाहिए अरे यार गलती हो गया, वही मक्का मदीना में एडमिशन ले, यहाँ तो खाली मक्का मिला है, मदीना तो कहीं और है। ये अक्सर होता है विद्यार्थियों के साथ। अब जहाँ भी पढ़ते हैं कोई चाहे कितना भी भारी भारी कॉपी दे दे, यार मजा नहीं आ रहा यार, मक्का मदीना तो वहां था नहीं, आप दूर कर दीजिए। उसके बाद आपको ये कभी नहीं बोलने को मिलना चाहिए हाँ भाई जहां पढ़ रहे हैं यही सब कुछ है, और कंप्लीट हमें फुल फ्लेज होकर अपने फोकस्ड रहना है। कितने ड्यूरेशन तक? 8 से 9 महीने में। जो लोग 1.5 साल 2-2 साल का जो भौकाल बचा रखे उसको तो पूरा तरह से मैं खत्म कर दूंगा। आप देख लीजिएगा आज का दिन से लेकर 8वां महीने के 31 तारीख तक पूरा जो आपके सामने ये जो प्रोस्पेक्टस में चल रहा है जितने भी टॉपिक है इनको इस तरह से निचोड़ के फेंक दिया जाएगा। आपको ये सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि ऑनलाइन में और ये जो ऑफलाइन में जो 1.5 साल 2 साल का जो रेसिडेंशियल लॉजिंग और फूडिंग का जो खर्चा है उसको टोटल में रिड्यूस करके हाफ पे लाऊंगा। और ये हम लोग का उद्देश्य भी है, और ये मेरे से पहले सर का उद्देश्य है। सबसे ज्यादा ट्यूशन फी भारी नहीं है। ट्यूशन फी आप कितना पे करते हैं आज जाके आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, जितना पे किया होगा 365 से भाग दीजिएगा, पता चलेगा एक दिन तक 20 रुपया भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप होटल खर्चा जोड़े, आपने रेंट को खर्चा जोड़े, तो आपको पता चलेगा कि महीना में उतना पैसा खर्चा कर रहेगा। और वो बोझ किस पे है? आपके पेरेंट्स पे। अगर आप पेरेंट्स की बोझ को, दुख दर्द को समझते हैं तो आप हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ होंगे कि पटना जैसे शहर में स्टे करना ही एक बहुत बड़ा चुनौती है। और मेरा मेन मोटिव जो है कि मैं उसी को ही खत्म कर दूंगा। आपकी सिलेबस को पूरा इज्जत ईमानदारी के साथ पढ़ा दूंगा। जो लोग 1.5 साल 2 साल समय ले रहे हैं, मैं 8 महीने में आपको बोल रहा हूँ पूरा का पूरा खत्म करूंगा, चाहे मुझे 1.5 घंटा ही क्यों ना पढ़ना पड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने श्रोता बनकर सुना। सर के बारे में शायद आप लोग अनभिज्ञ हो, मैं परिचय दे देता हूँ कि सर पिछले 10 साल से टीचिंग में हैं। देखने में एज छोटा लग रहा होगा, लेकिन हाँ एज इसलिए कि अभी शादीशुदा नहीं, उसके बाद बढ़ जाता है ना, तो उम्र बढ़ जाता है। और मैथमेटिक्स का मैं परखा हुआ कलम कर सकता हूँ। इनके मिश्रा या राहुल सिंह के प्लेटफॉर्म पर कोई बचकाना हरकत नहीं हो सकता, ये आपको पता है। तो सीरियस टीचर ही इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए भी, राहुल सर के लिए भी, विशाल सर को भी। विशाल सर का तो आज आपके दुल्हा यही है। हाँ एक चीज बताएंगे सर, थोड़ा सा आप इन लोगों को आगे जो बैच चलेंगे, एडमिशन बैच का जारी है। जो लोग इच्छुक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। हो सकता है कि कोई पढ़ा के चाहता हो कि महीना दिन बाद, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं एश्योरेंस देता हूं बहुत पॉजिटिव होगा रिजल्ट। फी स्ट्रक्चर शायद 25-50 है, 2250 में एडमिशन होता है। आज के लिए 1550 है। ऐसे बैच रनिंग होगा मंडे से, हाँ आने वाला मंडे से। मंडे तक भी यदि कोई एडमिशन लेता है तो उसको डिस्काउंटेड फॉर्म में एडमिशन ले लिया जाएगा। लेकिन आज ही प्रायोरिटी है। क्या जाने कल से मन बदल जाए, बैच फुल हो जाए तो कौन बताएगा, क्योंकि अभी हमारे पास यही सीट है और 2 बैच ही अनाउंस। टाइमिंग है एक 9 से 10:30 मॉर्निंग में, 9 से 10:30, और शाम में 6 से 7:30। शाम में 6 से 7:30, 9 से 10:30, 6 से 7:30 2 बैच अनाउंस है। एडमिशन जारी है। आप लोग ऑफिस पर चाहेंगे तो जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, सर वहां रहेंगे। लेकिन और भी हम लोग कुछ जीव जंतु वन्य प्राणी उधर भी बैठे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको भी चारा पानी देना है। तो हम लोग उस हॉल में जाएंगे 5 मिनट, ठीक है। आप लोग आराम से बैठेंगे, मिठाई लेकर, प्रसाद लेकर, और तब जाइएगा। प्रोस्पेक्टस और मैगजीन, ये वॉल्यूम 1 है नंबर सिस्टम का। इसमें और सारे वॉल्यूम है स्टेप वाइज। ये हड़बड़ी में किया गया काम है, क्योंकि जल्दीबाजी में आपके हाथ में कुछ न कुछ जाना चाहिए, ठीक। तो ये डिटेल वर्सन में वॉल्यूम वाइज जाएगा। आगे हर चैप्टर का वॉल्यूम होगा। रीजनिंग का बेताज बादशाह राहुल सिंह, इसमें कोई दाग नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पटना में इनके मिश्रा इनको सैल्यूट करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ लिए सर लोग क्या बोले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।